बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सिम्पसन कार्टून सीरीज के बारे में। एक ऐसी कार्टून सीरीज जिसने चाहे मुसलमान हो या ईसाई या कोई भी तीसरा मजहब, सबको अपनी हैरानकुन पेशन गोइयों की वजह से हैरत में डाल रखा है। इनकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कुछ भी इन कार्टून्स में दिखाया जाता है वो आने वाले वक्त में जाहिर हो जाता है। आज हम उन सब बड़ी पेशन गोइयों के बारे में बात करेंगे जिनको दुनिया ने अपनी आंखों के सामने सच साबित होते देखा। और सबसे खास बात ये कि इसमें पाकिस्तान के बारे में भी बड़ी पेशन गोई की गई है, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, डिकोडिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन ग्रामी, 1995 में एक फेस टाइम दिखाया गया जिसमें कार्टून सीरीज का एक कैरेक्टर टेलीफोन पर लाइव बात कर रहा है। हालांकि 1995 में टेलीफोन तो कुछ ऐसे हुआ करते थे और फिर 2010 में पहली बार ऐसे मोबाइल दुनिया की पहुंच में आए जिन पर आप लाइव बात कर सकते हैं। यूं 1995 में एक एपिसोड में स्मार्ट वॉच दिखाई गई जो पहली बार 2014 में दुनिया के सामने लाई गई। इस स्मार्ट वॉच को सैमसंग और एप्पल वगैरह ने इजाद किया। इसी तरह 1994 में एक गो प्रो दिखाया जाता है जो कि एक कैमरा है जिसको किसी हेलमेट या कैप में आप लगाकर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर हैरानगी की बात तो ये है कि ये तमाम चीजें पहले ही कैसे दिखा दी गई। फिर 2003 में ये भी दिखाया गया कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ेंगी और ये दिखाया गया कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगी जिसमें जीत ट्रंप की ही होगी। सन 2000 में ही एक एपिसोड में ट्रंप को सीढ़ियां उतरते हुए और हाथ मिलाते हुए दिखाया गया और फिर 2010 में हूबहू वैसा ही देखने को मिला। और उस सीन में ट्रंप की बैग पे एक आदमी ने कार्ड उठा रखा होता है जो नीचे गिर जाता है। और हैरानकुन बात पता है क्या है कि 2015 में ये सीन हकीकत में देखने को मिलता है। फिर 2022 में इस कार्टून सीरीज में जब ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है तो वो एक अरब मुल्क का दौरा करता है। वहाँ वो 3 लोगों के साथ एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है और वो तीनों लोग एक ग्लोब पर हाथ रखकर खड़े होते हैं। लेकिन दुनिया ने 2017 में जो देखा उसने सबको हिला कर रख दिया और देखा ये कि वही 3 लोग उसी पोजीशन में ग्लोब पर हाथ रखकर खड़े होते हैं जिस तरह कार्टून्स में दिखाए गए हैं। फिर आगे चलकर 2008 में एक वोटिंग मशीन के बारे में दिखाया जाता है कि एक शख्स बराक ओबामा को वोट देने के लिए क्लिक करता है लेकिन वो मशीन दूसरे शख्स पर क्लिक कर देती है। ये सीन भी हकीकत में पूरा हुआ जब वोटिंग मशीन ने ऑपोजिट साइड पर क्लिक करना शुरू कर दिया। फिर इन कार्टून्स में शाम के बारे में भी दिखाया जाता है कि बागी हथियार उठा लेते हैं और बाद में दुनिया हकीकत में ये सब देखती है। नाज़रीन 1989 में एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें 9/11 लिखा होता है। यही फिर 2001 में हकीकत बनकर मुसलमानों पर जुल्म करने की वजह भी बनती है। उस वक्त इसी तरह सिम्पसन के अलावा भी एक कार्टून सीरीज में 9/11 कमिंग सून का बैनर दिखाया जाता है। और ये सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी कि 1997 में एक एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि सिम्पसन कार्टून का एक कैरेक्टर एबोला वायरस की वजह से बीमार हो जाता है। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि 2014 में दुनिया पहली बार एबोला वायरस का शिकार होती है। अब यहाँ सवाल तो ये उठता है कि जिस वायरस के नाम को दुनिया जानती तक न थी वो 1997 में कैसे दिखाया गया, वो भी बाकायदा नाम के साथ। फिर 1998 में डिज्नी फॉक्स स्टूडियो के लोगों की तस्वीर दिखाई जाती है जो आज दुनिया में रियल में भी मौजूद है। और सिम्पसन कार्टून्स में फुटबॉल का वर्ल्ड कप इस तरह से दिखाया जाता है कि ये जर्मनी ही जीतेगा जबकि मुखालिफ टीम का कोई गोल नहीं होगा। ये भी दुनिया ने हकीकत बनते हुए देखा। ऐसी और भी बहुत सी चीजें इन कार्टून्स में दिखाई गई हैं जैसा कि 3D टेक्नोलॉजी, दज्जाली फितना और बहुत कुछ। अब पाकिस्तान के बारे में जो इस सीरीज में दिखाया गया है वो भी इंतहाई खतरनाक है। इन कार्टून्स में एक कैरेक्टर अखबार पढ़ते हुए बताता है कि भारत पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला करेगा। पर अब सवाल तो ये है कि क्या इन्हें ये सब पहले से पता होता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये सारे मंसूबे पहले से तैयार किए जाते हैं जिनको बहुत बड़े नेटवर्क्स चला रहे हैं। और अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को पढ़ें तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में फरमाया करते थे कि वो दुनिया की हर चीज को कंट्रोल करेगा। दज्जाल अगर आसमान को बारिश बरसाने को कहेगा तो वो बारिश भी बरसाएगा और अगर वो जमीन को अनाज उगाने को कहेगा तो वो अनाज भी उगाएगी। और फिर हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि दज्जाल के पहले के चंद साल धोखा और फरेब के साल होंगे। तो हो सकता है कि ये कार्टून्स भी दज्जाली ही हों। तो नाज़रीन, इन कार्टून्स के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।